यहाँ को डोरी से काट रखा था, केबल की डोरी इतना मार रखी थी, यहाँ को सारे को लील पड़े हुए थे, शरीर पर सारी छाती पर निशान करंट तो मार रखे, करंट भी मार रखा था, करंट मार रखे थे। अच्छा जी। हाँ, कोई जितनी बार भी मारता, जैसे मेरी बहन को तड़पाया ना, मैं तो ये चाहूँ उसको काट काट के उनको नमक डालो, जब हमारे को इंसाफ मिलेगा। मेरी बहन मरने वाली नहीं थी, मेरी बहन मरद जैसी थी। एक ही था ना वो, हर बार ये ना वो चार्जर ही लेके मारता था, चार्जर को पकड़ता था, जितनी बार भी हमारे सामने भी मारता था वो। राम राम नमस्कार, मैं मेनका देशवाल और आप देख रहे हो पब्लिक मीडिया हरियाणा। भाई नवरात्रे ही चल रहे हैं और नु कहा है बेटियों को देवियों का दर्जा दिया जावा, लेकिन बेटियां माँ बाप के घर में देवियों के रूप में ही पूजी जाए, लेकिन जब शादी हो जाए तो बहुत दरिंदे जो है मिले हैं। कई लोग ये भी कहते हैं भाई टॉर्चर के जो झूठे आरोप लगाए जाए, लेकिन कई बार बेटियां मार भी दी जाती हैं। पशीना कला गांव में हम बैठे हैं, ये देखो ये सिस्टर उस लड़की की, ये माँ है। आंटी कैसे पूरी घटना हुई? मेरे दामाद ने बुलाई में। अच्छा जी। 2 बजे मेरे तरफ फोन आया, मैं बोलिया हमारे ये उसको शुक्रवार को परसों। हाँ, नु बोला घर आ जा। मैं गई, नु बोला मैं तो बाहर जा रहा हूँ। 15 मिनट के बाद आया, नु बोला तेरी बेटी ने फांसी खा ली। अच्छा। फिर गए तो वहाँ पाया नहीं, मेरी बेटी अकेली हत्या मारी गई है। मेरी बेटी मरी नहीं है, अपने आप नहीं मरी मेरी बेटी मारी है। मेरी बेटी में दिल था। अच्छा, कहाँ निशान थे? क्या कुछ यहाँ को डोरी से काट रखा था, केबल की डोरी इतना मार रखी थी, यहाँ को सारे को लील पड़े हुए थे, शरीर पर सारी छाती पर निशान करंट तो मार रखे, करंट भी मार रखा था, करंट मार रखे थे। अच्छा जी। हाँ, कोई जितनी बार भी मारता था ना वो, हर बार ये ना वो चार्जर ही लेके मारता था, चार्जर को पकड़ता था, जितनी बार भी हमारे सामने भी मारता था वो। फिर आपने कभी आंटी रोकने की कोशिश नहीं की? बेटी ने कभी थोड़ा बता कर थी, बस ये वो उससे ज्यादा ही प्यार करती, कभी वो लड़ाई में भी नहीं आना चाहती थी। बताया उसने, वो यही चाहती थी कि मेरे हस्बैंड की कदे वैल्यू न कम हो जाए। अच्छा। कभी वो लड़ाई में भी नहीं आई। क्यों मारता था? कारण क्या था? आप ये कारण था तो उसका दहेज का कारण था। अच्छा। उस पर जो करीस लड़की की मैंने 2 तारीख को शादी करी थी, तो आया यहाँ, उसने जब टॉर्चर शुरू कर दिया था। पहले नहीं करता था? पहले भी बोलता था, पहले जिस टाइम रिश्ता किया ना, तो उन्होंने ये बोला था 1 हफ्ते की हमने शादी की थी, ठीक है, 20वीं साल में लग रहा था। जैसे भी हमारे को हुआ हमने उसको कर दिया, 2 गहने हमने उसको दे दिए थे उस टाइम, ठीक है। सामान के लिए उसने मना कर दिया था, मम्मी मैं सामान नहीं लूंगा, मेरे घर में जगह नहीं है रखने के लिए, तो हमने उसको कैश दिया था। उसको बाइक भी दिलाई हमने। लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज थी? अरेंज मैरिज। हाँ। तो मतलब आपने पैसे घर आके फेरे फारे करो। उसकी माँ सिर्फ ये एक ही बात बोल रही, जिस दिन से उसको लड़की हुई ना, उस दिन से उसकी माँ उसकी कदर करना बंद कर गई थी। अच्छा। उसकी माँ बोलती थी कि ये मोटी है, मेरे को पसंद नहीं है ये। उस टाइम वो उसकी करता था। अच्छा। अब 6 मंथ से उसको अब तो बिल्कुल टॉर्चर करने लग गया था उसको। अब उसको ये हो गया था कि भाई बस मेरे को कुछ दे दो। मम्मी ने बोल दिया, पहले प्लाट के लिए भी बात करी उसने कि मेरे को प्लाट चाहिए, ठीक है। मम्मी ने बोल दिया कि कोई बात नहीं, हम प्रीति की शादी बाद में कर लेंगे, तो हम दिला देंगे। आपका नाम प्रीति है? हाँ, मेरा नाम प्रीति है। अच्छा, उस लड़की का क्या नाम था? अपनी सिस्टर का? प्रियंका नाम था उसका। तो प्रियंका ने एक ही चीज समझाती थी, मम्मी पहले छोटी बहन की शादी कर, मेरा कोई बात नहीं, हम रह लेंगे, कोई बात। उन्होंने हमारे को धोखे में रखा, बस यही बोलते थे। शादी के बाद उसने ऐसा करा, मैंने पैसे लिया, प्लाट लूंगा मैं, पैसे लिया। लोग आंटी कमेंट में भी सोशली भी कहा भाई आज तो जमाना बहुत जागरूक हो गया, कौन दहेज मांगा, लेकिन जब आप जैसों की बातें सुना तो लगा क्या नाम, शादी के बाद उसने ज्यादा टॉर्चर करने। 15 दिन पहले भी मेरी गुड़िया पीट रखी उसकी माँ ही उसका दबाव डालती थी। उसके भाई ने भी उसको भी 10 बार उसको गालियां दे के जाता था, उसको भड़काता था। वो बस क्या करे, उसने उसको भड़का के जितनी बार भी वो घर पे जाता था उतनी बार ही उसको मारता था वो। उसकी माँ ही थी, उसकी माँ ये बोलती थी तेरी माँ ने क्या दिया, मेरी माँ को गालियां देती थी, मेरे को गालियां देती थी। मेरी भांजी आज भी घर पे है, छोटी सी इतनी सी थी वो, इतनी सी थी वो, आज तक रखी नहीं। इन सब से पूछ लो, हमने रखी वो, यही पैदा हुई। तो भाई देख लो, आज लोगों का है भाई बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं है। आपने पीछे भी मामला देखे 3-4 दिन पहला, जुड़वा बेटियों की एक अपना खुद बाप जो है हत्या कर देता पटक कर, जो ये नीम का थाना शिकर का मामला। और एक देख लो, यही उसने अकेले ने काम नहीं करा, ये स्टार्टिंग में उसकी माँ ने, उसके बाप ने, वो
उसके बाप के पास हमने लोगों ने, मेरी मम्मी ने फोन करा कि चौधरी इसको समझा ले, भाई कोई बात नहीं। वो बोल रहा था तुम बीच में से हट जाओ, ठीक है। मम्मी बोल रही थी बीच में कैसे हट जाऊं, भाई मेरी लड़की है, तुम्हारा लड़का है, बीच में से कोई ऐसा थोड़ी है कोई भाग के आई है, ये भाग के भी आएगी तो हम फिर भी हम माँ बाप है, इसका साथ देंगे कि इनको समझाइए, बच्चे हैं। वो ये बोला, मम्मी बोली तुम्हारी कंप्लेंट करो जिस तरीके से टॉर्चर कर रहा है, ठीक है। तो उसने एक ही बात बोली थी हमेशा उसके बाप ने कि मेरे को बसक दियो उसको। हाँ, उसके बाप को पता होगा ना कि क्या हो रहा है। तो मेरी बहन ये बोल रही थी, वो सोनीपत रहती थी, बाहर रहते थे वो, तो मैं वो मेरी बहन बोल रही थी मैं गांव में आऊंगी। क्या काम करता था ये घर वाला इसका? ये कोर्ट में लगा हुआ था। अच्छा, हाँ, तो मतलब काम धंधा होने के बावजूद ये वो हालात है। वो दारू पीता था, उसको बियर पीता था उसमें। सिर्फ उसने कभी अपनी लड़की को आज तक उसने कुछ भी लाके नहीं दिया। वो मिलने आता था, हंसी हंसी रहता था, हमारे को धोखा दिया, हमारे से प्यार से बात करता था, मेरी बहन को टॉर्चर करता था। मेरी बहन हर बार मेरे को बोलती थी, मेरी बहन मेरे को बुला भी रही थी तो मेरी शादी हो रही थी, मैं नहीं जा पाई, ठीक है। तो मेरे को पता था वो दुखी थी। शादी में आने दी वो लड़कियां? हाँ, शादी में आने दी। तो उसने मेरी बहन को कुछ भी नहीं दिलाया, कुछ भी। मेरी बहन ने छुपा छुपा के उसने तभी भी लड़ाई करी। मेरी माँ ने तभी भी उसको 11,000 रुपए दिए। अच्छा। शादी मेरी शादी में दिए उसको। ले लिया आंटी? हाँ, ले तो भाई देख इसको लोग ये कह देते हैं आज दान दहेज कोई नहीं लेता, ये जितना जागता उदाहरण है। आज भी बुराइयां समाज में ऐसे की ऐसे जो कि त्यों है, और दहेज की बली बेटी चढ़ जाती है। आप देख सकते हो पसीना कला। बस मैं तो यही चाहती हूँ, मेरी बहन को न्याय मिलना चाहिए। किस तरह की न्याय की मांग करते बस हो? मैं ये चाहती हूँ जैसे मेरी बहन को तड़पाया ना, मैं तो ये चाहूँ उसको काट काट के उनको नमक डालो, जब हमारे को इंसाफ मिलेगा। मेरी बहन मरने वाली नहीं थी, मेरी बहन मरद जैसी थी। एक इंसान ने काम नहीं करा, उसने अकेले ने कर ही नहीं सकता। कहाँ निशान थे आंटी आप? तो उसके यहाँ को लिली हो रही थी, यहाँ पे सारी हो रही थी, यहाँ पे करंट लगा हुआ था। यहाँ एक बार यहाँ पे भी निशान था, उसको पहले भी काटा था उसको। किस चीज के साथ काटा था? उसने जैसे वो नहीं होता, उसने मेरे को बताया, बोली मैं मम्मी को नहीं बताना चाहती, ठीक है। तब उसकी सास ने काटा था यहाँ से। अच्छा, उसकी सास ने काटा था। किस चीज के साथ? वो नहीं होता, शीशा होता है ना, शीशा मारा था, ठीक है। उसकी सास ने, वो घर पे गई थी, उसके सारे जितने गहने वगैरह उसने चढ़ाए थे। शुरू में इतना गहना चढ़ा दिया उसने, तो उसने 3 दिन बाद ही उसको ये हो गया कि भाई इन्होंने कुछ नहीं दिया, तो ठीक है। तो उसने सारी टूम उतार ली, गले में तो मंगलसूत्र भी निकलवा लिया था 3 दिन के बाद उसके। तो देखो भाई, आज भी इन आप इंसान कहोगे, एक दरिंदे कहोगे, समाज में ये बुराइयां हैं। और हमारा मकसद एक ही है कि लोग जागरूक हों, और जो भी गलत करो उसने सजा मिला है। आज परिवार है, ये पीड़ित परिवार है जो बेटियों को पढ़ाता है, बड़ा करता है, शादी करता है, सपने संजोता है कि बेटी अच्छे घर में जाए। पर देखो यहाँ तो उल्टा ही है। मतलब हम क्यों झूठ बोल रहे भाई? हमारे को बोला, हमारे को नहीं कुछ भी बोलता था वो। मेरी बहन को टॉर्चर करता था। हम ये बोल रहे थे 6 मन से मेरी बहन इतने बेईमान कैसे होगी? जो लड़की सब कुछ हमारे को देती थी, ठीक है। उसने उस टाइम मेरी सब कुछ देती थी, मतलब केयरिंग करती थी हमारी। कभी उसने कभी बोल के कुछ नहीं। पढ़ी लिखी थी आंटी गुड़िया? हाँ, +2 थी। +2 कर रही थी। +2 तो अब 6 महीने में क्या चेंज आया? चेंजिंग आया, मतलब जो लड़की ये बोलती मेरी मम्मी 100 रुपए मान देती थी ना, वो लड़की ऐसी थी कि नहीं मम्मी कि 50 दे दे भाई। बहन भाई ने देख, मतलब सोचा कर दी वो हमारे। और एक टाइम उसने ये देखो आप, एक टाइम वो बोली कि मेरे को पैसा दे पैसा दे पैसा दे, लड़की। हाँ, मतलब मांगती रहती थी, भूख मरी सी हो गई थी ना। उसको कुछ सामान नहीं दे था, घर का राशन नहीं दे था लाकर। आप क्या काम करते हैं आंटी? मैं तो दिहाड़ी मजदूरी करती हूँ। कैसे बचे बेटियां आंटी, कैसे बड़ी करा? क्या आज वो मेरे से 1 दिन पहले फोन में बात हुई मेरी गुड़िया की, बात करी मैं, बेटी क्या बात हो रही है? नहीं, बातचीत करेंगे। मम्मी जैसा तू सचिन को समझ रही है ना, ऐसा नहीं है ये। अच्छा, मैंने पता इसके बारे में, मैं आपको कदे बताती नहीं। मैंने टॉर्चर करता मम्मी, मेरे पे पैसे मांगता है। अच्छा। मैं तेरे का न लिखा कर आप पे पैसे की दबाव कर दा। ये 5 लाख की 7 लाख की डिमांड कर दी इसने मेरे पे। 7 लाख रुपए की? हाँ। अच्छा, ये 5 की बोला था ना, ये 7 लाख की कर दी मम्मी। प्रीति की शादी के बाद 2 तारीख को मेरी लड़की की शादी थी। अच्छा, ऐसा क्या देख लिया आंटी शादी में उसने? बस या इस लड़की खुशी नहीं देखी गई? उसकी खुशी नहीं देखी गई। आप तो जाना हो तो सामान देते हैं। तो भाई देख इसको ये हालात हो रहे हैं आज, और लोग कह देते हैं कि दहेज के आरोप जो है झूठे लगाए जाते हैं। हालांकि हो सकता है कहीं केसेस में ऐसा हो, लेकिन जिसके साथ बना है भाई उसको ही पता है। अन्यथा ये परिवार आज पल्लड़ पे नहीं बैठा होता। तस्वीरें हैं वो
फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी आए थे, उनके पास भी हैं, परिवार के पास भी है, पुलिस प्रशासन के पास भी हैं। परिवार को पूरा शक है कि चार्जर से जो है गला दबाया गया है, गला घोटा गया है, केबल के निशान जो है शरीर पर दिख रहे हैं। ऐसा ही आंटी? हाँ, केवल के यहाँ के नू निशान है, आप फोटो ले सकते हो। यहाँ के पुलिस प्रशासन क्या कह रहा है आंटी? पुलिस प्रशासन तो ये कह रहा है कि अपने आप हत्या करी हुई है इसने, आत्महत्या करी है। हाँ पुलिस वो नहीं हाँ। कर सकती, वो नहीं कर सकती। हाँ। जो लड़की लड़ाई के बाद भी घर पे बैठ के, जब बहन भाइयों की लड़ाई होती है, वो हंस हंस के रोटियां खाती थी। वो कभी कभी मेरे को हिम्मत देती थी कि तू कमजोर है। देखिए ये छोटी सी लड़की, ये 1.5 साल 2 साल की बेटी है, ये अनाथ हो गई आज, और ये कहीं न कहीं घरेलू कलह, दहेज की जो मांगा उसके शिकार आज जो है बेटी हुई है। और इस तरह की जब खबरें आती है तो झकझोर देती हैं समाज में। फिर लोग ये सोचते हैं कि बेटियों को हम जन्म तो दे देंगे, लेकिन इनकी शादी कैसे करेंगे? कहीं न कहीं दहेज आज भी एक श्राप है, दहेज प्रथा आज भी एक अभिशाप है। इसको रोको भाई, और रोक आप सकते हैं, हम सकते हैं।